दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह हज़रत का बयान पूरा ज़रूर सुनें। आप जाना ही चाहती हो तो इस हद तक जायज़ है कि मुकम्मल पर्दा में रह करके आप दें, हाजिरी दें, और हाजिरी भी इस शक्ल में दें कि आप मज़ार के करीब ना पहुंचे, कहीं एक तरफ को कोने में बैठ जाएं, आपको खैर ना देख सके, आप किसी खैर को ना देख सके, मुकम्मल पर्दा की हालत में हो। इस हालत में बड़ी एहतियात के साथ जाएं। और फुक़हा ने तो यहां तक फरमाया है कि इस तरह से भी ना जाएं तो बेहतर है, इस तरह से भी इतनी एहतियात के साथ भी ना जाए तो बेहतर है। अब मैं आपको बता दूं क्यों। अब सुनिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब सुनिए, लोगों, मस्जिद में जहां मर्द नमाज पढ़ने जाते थे वहीं औरतें भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी, मर्द भी और औरतें भी। नमाज से अच्छा तो काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि बताइए मुझे, नमाज से तो अच्छा ही काम नहीं। मोमिन की महराज है नमाज, जन्नत की कुंजी है नमाज, नबी के आंखों की ठंडक है नमाज, महराज का तोहफा है नमाज, मैदान मैशर में सबसे पहले पूछी जाने वाली चीज है नमाज, जो बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है वो हथियार है नमाज, काफिर और मोमिन के दरमियान खत्ते इम्तियाज जो खींच देती है वो हथियार है नमाज। ऐसी चीज नमाज और मस्जिद, पाक घर, अल्लाह का घर, जहां इबादत करने के लिए जाया जाता है, जहां अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी होते हैं, वहां पर औरतें नमाज पढ़ने जाती थी। लेकिन बाद में हजरत उमर ने पहरा लगा दिया, औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया। ये हजरत उमर ने रोका। तवज्जो है, मैं कितनी प्यारी बात बता रहा हूं, तवज्जो करना। नमाज जैसी चीज और मस्जिद जैसी जगह, नमाज से अफजल इबादत नहीं हो सकती और मस्जिद से ज्यादा पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती, है ना मेरे भाई। इस जगह पर औरतों को जाने से हजरत उमर ने रोका। क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने देखा फितना हो जाएगा, फितना हो जाएगा। और खुदा की कसम, अगर उमर ना रोकते तो आज फितना नहीं बल्कि फितने से बड़ा फितना हो जाता। हकीकत बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा फितना हो जाता अगर मर्द और जन दोनों नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते। एक बड़ा फितना हजरत उमर ने टाला है, एक बड़ा फितना हजरत उमर ने रोका है। और जलसे में आने वालों, अब जरा मुझे बताओ, जब मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, जब नमाज पढ़ने से मस्जिद में रोक दिया गया, औरतों को हुक्म दे दिया गया अपने घरों में रह करके नमाज पढ़े, अपने घरों में रह करके इबादत करे, तो मुझे नमाज जैसी चीज से रोक दिया, घर में पढ़ने की इजाजत मिल गई, तो फिर मजार पे जाने की इजाजत कहां से मिल जाएगी? बताइए आप मुझे मेरे भाई। जहां न जाना फर्ज है, ना वाजिब है, ना जरूरी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मर्दों के लिए भी हुक्म है कि मजार पे जाएं तो 2 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़े। पकने की, सजदे की तरह चूमने की उनको भी इजाजत नहीं है। कान खोल के सुन लें, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, मसलक के आला हजरत को आम करेंगे। लोग अभी ये समझ ही नहीं पाए कि मसलक के आला हजरत क्या है। सोचते हैं कि यार हम मज़ार पे जाते हैं, सुन्नी है। बेशक मज़ार पे जाएं आप, सुन्नी है, मगर मसलक के आला हजरत के मुताबिक जाएं, तालीमात आला हजरत के मुताबिक जाएं। आला हजरत सरकार ने फरमाया है कि आप कब्र का चक्कर भी ना लगाएं, आप कब्र का तवाफ भी ना करें, वहां गोल गोल घूमे भी नहीं, वहां सजदे की शक्ल बनाकर बोसा भी ना दे। और कान खोल करके सुने, मज़ार पे जाएं, 2 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़े, दुआ करें, अल्लाह तेरी दुआ भी कबूल करेगा, रहमतों से भी नवाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सीरत औलिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं मेरे भाई? ये हम इस चीजों पर रोक, हम चीज लगाएंगे, रख दे बेटा, हम लगाएंगे रोक। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, हम अपने घर के प्रधानमंत्री भी हैं, हम अपने घर के चीफ मिनिस्टर भी हैं। हम अपने घर में तो चला सकते हैं ना, दूसरे के घर में नहीं चला सकते। सब अपने घर में चलाओ, दूसरे के घर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छा पैगाम हजरत, वाह वाह।
मैं आपके घर को कहूँगा, आपको बुरा लग सकता है, आपके घर के ख़वातीन को बुरा लग सकता है, ये कौन होता है? लेकिन आप अपने घर के मंत्री, आप अपने आप को सुधारें तो पूरा मुआशरा सुधर जाएगा, है ना मेरे भाइयों? ओ मेरे सुन्नी भाइयों, आज जो हमारे हाल इतने बुरे हैं कि दूसरे लोग उंगलियां उठाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमने ये खराबियां अपने मुआशरे में पैदा कर ली हैं। लोगों, तुम नियाज वाले भी हो, नमाज वाले भी हो, मगर नमाज भी तरीके से पढ़ो, नियाज भी तरीके से करो। वाह वाह, है कि नहीं भाई? तरीके से होना चाहिए। मज़ार पे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बोसा ना दे तो बेहतर। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, हाजिरी बता रहा हूँ, आला हजरत के मिशन के मुताबिक मज़ार पर बोसा ना दे तो बेहतर है। और फिर भी अगर तेरी अकीदत नहीं मानती तो बोसा इस तरह से दे कि सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके। समझ रहे हैं आप? सजदा और रुकू की शक्ल ना बन सके, इस तरह से बोसा दे। अब वो तुझे देना है कि किस तरह से देना है। और सबसे बेहतर तो यह है, ऐसे हाथ लगा के तुरबत शरीफ पे चूम लो, हो गया बोसा, काफी है। और दो हाथ दूर खड़े होकर के अब फातिहा पढ़ो, अब दुआ करो। ये तरीका होना चाहिए। कुछ लोग इस तरीके को बताओ तो कहते हैं ये मौलवी अजीब सी बात कर रहा। मेरे भाई, तरीका जो है वो अपनी जगह कयामत तक अटल रहेगा। तरीका नहीं सही हट बात सकता, है, बेशक। कयामत तक अटल रहेगा। लोगों, नियाज़े भी करो, नियाज वाले भी तुम ही हो। ख्वाजा के नाम से करो, साबिर पाक के नाम से करो, गौसे पाक के नाम से करो, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से करो, खूब करो, लेकिन ज़कात